हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, एसएससी प्रीवियस ईयर का पिनाकल का टॉपिक स्टैटिक से लेकर के चल रहे थे नृत्य का, जिसमें पार्ट 1 का वीडियो पीछे में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग जाके देख लीजिए, उसमें 20 प्रश्न करवा चुके हैं। अब आगे लेकर के चलते हैं आपको 21 से 50 तक। तो पहला प्रश्न है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 22वां प्रश्न है, पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पोवाड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की नृत्य कला है पोवाड़ा। और 23वां प्रश्न है, राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, होली। 24वां प्रश्न है, रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो मेवाती। 25वां प्रश्न है, रऊफ और हिकत डैश के नृत्य रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। रऊफ और हिकत डैश के नृत्य रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। 26वां प्रश्न है, थोड़ा फास्ट लेकर चलते हैं क्योंकि 50 प्रश्न करवाने हैं। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। तो केरल। और केरल का जो है मोहिनीअट्टम, कथकली, तिरुवथिकरली, ओटमुथुलाल, कुडियाट्टम, चक्यार कुथु ओपन्ना, ये सभी जो है महत्वपूर्ण नृत्य हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा थिलाना। 28वां प्रश्न है, धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः डैश से संबंधित है। मुख्यतः यह किस राज्य से संबंधित है। तो महाराष्ट्र से है, इम्पोर्टेंट है। 29वां प्रश्न है, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। घूमर। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा घूमर। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रंगमंच रनमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रंगमंच रनमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। उसके बाद 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छऊ। 33वां प्रश्न है, धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। धंगारी गाजा, देखिए फिर से रिपीट हो गया है, बहुत ही बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। 34वां प्रश्न है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात। 34 के बाद 35वां प्रश्न है, चाड सुकड़ा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है। तो बुआई त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 36वां प्रश्न है, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाने जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा है। सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाना जाने वाला लोक नृत्य से जुड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा लेप्चा, सी आंसर हो जाएगा लेप्चा। 37वां प्रश्न है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेराव कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसका 38वां प्रश्न है, पोनयोक्सी पुजारियों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान
इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। उसके बाद 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लावनी। 41वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो इम्फाल से। सी आंसर हो जाएगा इम्फाल। 42वां प्रश्न है, कमसाले डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का है, कमसाले। 43वां प्रश्न है, रिखमपारा डैश का पारंपरिक नृत्य है? तो रिखमपारा किसका पारंपरिक नृत्य है, किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश में जो लोकप्रिय है वो है नाटी, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45वां प्रश्न है, पौवदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह फिर से रिपीट हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। पौवदास नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, इसका मतलब ये रिपीट हुआ है बहुत बार। तो 46वां प्रश्न है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? तो यह है खुल्लम, एक खुल्लम। 47वां प्रश्न है, ओडिशा के एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान डैश के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। 48वां प्रश्न है, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ए, राजस्थान से संबंधित है। 49वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलकप। और आज का लास्ट प्रश्न है 50वां, ममिता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, त्रिपुरा। ममिता जो है डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य है ममिता, गुड़िया, हेक्खक, होजागिरी, झूम, लेबांग, बुमानी। उसके बाद मासिक, सुनामी, ओवा, गंगुराई, ये सभी हैं, संगड़ाई है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं अगली वीडियो कल लेकर के आऊँगा पार्ट 3 की, जिसमें 50 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक होंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।